नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कई प्रकार के सर्वे सामने आते हैं। अलग अलग संस्थाएं, कंपनियां, मीडिया एजेंसीज अपने अपने सर्वे कराती हैं और उसके बाद अपने अपने तरीके से दावे करती हैं। एक सर्वे इस समय बिहार में खूब ज़्यादा चर्चाओं में है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जी हाँ, हाल ही में बिहार में NACDOAR यानी नाकोडार और TCM ने एक सर्वे कराया और दावा किया गया कि ये जो सर्वे हो रहा है, इस तरीके का सर्वे पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये सर्वे जो है वो दलितों में कराया जा रहा है, खासकर दलितों में। मतलब दलितों में बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर क्या रुझान है। बिहार में के जो दलित हैं, जो 20% आबादी है बिहार में दलितों की, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके भीतर ये सर्वे कराया गया और उसमें जाना गया, उसको टटोल कर देखा गया कि आखिरकार बिहार के दलित जो हैं, महादलित जो हैं, पासवान जो हैं, रविदास जो हैं, वो क्या सोचते हैं, मांझी जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरीके से बिहार की सियासत को देख रहे हैं। 20% वोट का तबका है। तो जिस कंपनी ने ये सर्वे कराया, जिस संस्था ने ये सर्वे कराया, TCM और नाकोडार, उसने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। जी हाँ, सर्वे पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जी हाँ, इसके बाद फिर हम आंकड़े बताने के बाद हम फिर इस सर्वे की सत्यता पर भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं इस मामले में। ये जो सर्वे हुआ है, इसमें रामविलास पासवान को बिहार के दलितों ने अपना सबसे बड़ा नेता बताया है। जी हाँ, चिराग पासवान के पिता जो रामविलास पासवान हैं, उनको बिहार के दलितों ने अपना जो है वो सबसे बड़ा नेता जो है वो बताया है। इसके अलावा महागठबंधन को लेकर भी कई प्रकार के दावे जो हैं वो किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि दलितों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार, वो बेरोजगारी है। दलित जो है वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर वोट करने वाला नहीं है, और बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार, वो बेरोजगारी है। चिराग पासवान की छवि उभर रही है। चिराग पासवान की छवि उभर रही है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह चुके हैं। चिराग पासवान दावा कर चुके हैं कि वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था का नाम है। और इसके साथ एक और संस्था है, द कंजर्वेटिव मीडिया का। ये जो सर्वे है जो दलित समुदाय में किया गया है, ये सर्वे 10 जून से लेकर 4 जुलाई 2025 के बीच किया गया। 25 दिनों तक ये सर्वे चला है। 39 विधानसभाओं पर यह सर्वे हुआ है, जिसमें बिहार का कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण और खासकर मगध पाटलिपुत्र में ये सर्वे किया गया है। लगभग लगभग इस सर्वे में खासकर जो मुसहर जाति है 31% वो शामिल हुई, रविदास जाति 30% शामिल हुई और 17% इसमें शामिल जाति हुई, मुसहर जाति शामिल हुई। अब इसमें अगर दलित मतदाताओं की बात करें तो दलित मतदाताओं ने केंद्र के लेवल पर भी इसमें अपनी राय दी है और राज्य के लेवल पर भी इसमें अपनी राय दी है। मैं आपको बता चुका हूं कि 52% लोगों ने रामविलास पासवान, दिवंगत नेता रामविलास पासवान को दलितों का सबसे बड़ा नेता चुना है। खासकर दुसाध जो जाति है उसने 65% दुसाध जाति ने रामविलास पासवान को अपना बड़ा नेता चुना है। और अन्य छोटी जातियों में भी रामविलास पासवान को अपना नेता चुना है, अपना सबसे बड़ा नेता माना है। रविदास जाति जो है उसने बाबू जगजीवन राम को प्राथमिकता दी है और 47% रविदास जाति ने अपने इसमें बाबू जगजीवन राम को अपना नेता माना है। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि मान्यवर कांशीराम को भी लगभग लगभग बड़ी संख्या में दलितों ने जो है वो अपना नेता माना है और दलितों का एक बड़ा नेता बताया है। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी LJP की दलितों में गहरी पैठ को दर्शाता है। मतलब चिराग पासवान को 25% समर्थन मिला है और दलितों के वह पसंदीदा नेता हैं। 25% दलितों ने चिराग पासवान को अपना पसंदीदा नेता बताया है, तो वहीं जबकि 28% दलितों ने तेजस्वी यादव को अपना पसंदीदा नेता बताया है और वहीं 22% दलितों ने नीतीश कुमार को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने दलितों और महादलितों को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। खासकर ताड़ी पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगा उसको लेकर दलितों के बीच नीतीश कुमार के खिलाफ एक लहर है। और खासकर जो पासवान समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ खुलकर खड़े हैं और चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं और यहाँ तक कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को भी 28% दलित जो हैं वो बेरोजगारी मिटाने के नाम पर, रोजगार के नाम पर नेता माने हुए हैं। इस प्रकार के दावे इस सर्वे में किए गए हैं। खासकर जो इसमें मैं बताऊं आपको कि तेजस्वी यादव की भी मुहिम रंग ला रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने जो बेरोजगारी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, जो सामाजिक न्याय पर जोरदार मुहिम दलित युवाओं को प्रभावित किया, ऐसा बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव जो बोले हैं और बीच में जो सरकार बनी थी जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, उसमें जिस प्रकार से रोजगार दिए गए वो फैक्टर तेजस्वी यादव के पक्ष में यहाँ पर नजर आ रहा है। सर्वे में महागठबंधन को 46%, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दलितों में हुए सर्वे में दलित जो है वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, एनडीए की सरकार से नाखुश हैं। जी हाँ, एनडीए की सरकार से दलित युवा जो हैं वो नाखुश हैं और 46% दलित युवा सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तेजस्वी यादव की सरकार यानी महागठबंधन या सरकार बदलना चाहते हैं। उसके अलावा 31% जो हैं वो एनडीए के फेवर में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नौकरियों का वादा किया गया था, जो लगातार बिहार में, मैं आपको बता दूं कि दलित वोटर जो है, दलित युवा जो है वो कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं करता है और इसीलिए दलितों में नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है। उसके बाद जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, बीपीएससी की हुआ, उसके अलावा पेपर लीक की तमाम घटनाएं सामने आई और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोसी के क्षेत्र में महागठबंधन को फायदा मिल रहा है और इसके अलावा जो भोजपुर का क्षेत्र है वहां पर महागठबंधन को फायदा मिल रहा है। सीमांचल में एनडीए आगे बताया जा रहा है, हालांकि ओवैसी को मुसलमानों में थोड़ा सा फायदा मिलता है वहां पर नजर आ रहा है। और मैं आपको और बताऊं कि इस पूरे मामले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर दलितों ने कहा है कि 14% दलित जो हैं वो ये मानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब है, 11% ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, 61% दलित जो है वो बेरोजगारी से परेशान है। जी हाँ, 61% दलितों के लिए बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जातिगत जनगणना का श्रेय सबसे अधिक जो है वो दलित जो है वो नीतीश कुमार की सरकार को दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर केंद्रीय लेवल की बात करें तो केंद्रीय लेवल के लिए बता दिया जाए इस पूरे मामले में तो नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय नेता बताया गया है और राहुल गांधी को भी, नरेंद्र मोदी को पहले नंबर पर लोकप्रिय नेता बताया गया, राहुल गांधी को दूसरे नंबर पर, बाकी 12% अन्य। ये एक सर्वे किया गया है, सर्वे में तमाम तरीके के दावे किए गए हैं और सर्वे करने वाली जो संस्था है उसका नाम है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, नैकडोआर, और द कन्वर्जेंट मीडिया। इस सर्वे में दावा किया गया है कि ये सर्वे दलितों के बीच किया गया और इसमें 28 दलित कार्यकर्ता सम्मिलित थे। इस सर्वे में 23 दलित जातियों को शामिल किया गया। 4 जुलाई 2025 से 10 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक 25 दिनों तक 49 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया और कई दावे किए गए। ऐसे कई प्रकार के दावे जो हैं वो चुनाव से पहले होते रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर भी कई प्रकार के सर्वे सामने आते हैं और उसमें भी दावा किया जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें कौन मुसलमानों की पहली पसंद है। तो ऐसे में बिहार में मुसलमानों को लेकर भी बिहार में एक बड़ा सर्वे जो है वो सामने आ रहा है, सर्वे हो रहे हैं, तमाम प्रकार के सर्वे हैं जिसमें बताया जाए तो मुसलमानों में इस बार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है और कई मुस्लिम कम्युनिटी साफ तौर पर यह चाहती है कि महागठबंधन में ओवैसी को शामिल किया जाए, महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया जाए। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, तेजस्वी यादव के प्रति भी मुस्लिम वोटर वो जागरूक है, लेकिन ओवैसी को लेकर थोड़ा सा इस बार वोटर जो है वो उस तरीके से नजर आ रहा है और बार बार मुस्लिम वोटर जो है बिहार का वो यही कह रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी को शामिल किया जाए। नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम वोटर इस बार जाते हुए दिखाई दे रहा है। बीएसपी को लेकर इस सर्वे में कोई बड़ी बात नहीं की गई है, एएसपी को लेकर इस सर्वे में कोई बड़ी बात नहीं की गई, जबकि बीएसपी ने पिछली बार वहां पर एक सीट जीती थी।
अच्छा खासा वोट बैंक है। पूर्वांचल से लगता हुआ जो क्षेत्र है, बक्सर वाला, कैमूर, चैनपुर, रामगढ़ विधानसभा वाला जो क्षेत्र है, उसमें बसपा की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन वहां पर बात नहीं की गई। तो इस ऐसे सर्वों की फिर सत्यता पर भी सवाल कई प्रकार के उठते हैं। हालांकि जिसने सर्वे किया है उसने दावे किए हैं कि इस प्रकार का ये सर्वे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस प्रकार के सर्वे जो हैं वो, आप इस प्रकार के सर्वे के बारे में कैसी राय रखते हैं? क्या ये सर्वे सही होते हैं, सटीक होते हैं, या फिर ये भी एक तरीके से पेड मीडिया के थ्रू चलाया जाता है? आपको ये खबर कैसी लगी और इस सर्वे की सत्यता के बारे में आपको कैसा लगा? जो लोग बिहार से हो जरूर बताइएगा कि क्या उनके पास कोई इस प्रकार का सर्वे करने आया था। वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।